Hello guys, welcome back to our channel once again, Chit and Chat. First of all, happy Mother's Day to all the mothers. So आज हम मनीष के साथ बात करेंगे तीन गहरे मुद्दों पर। एक तो डेफिनेटली इंडिया और पाकिस्तान, जो भी वॉर वाली सिचुएशन चली हुई, क्रिटिकल सिचुएशन। सेकंड, इसमें यूएस कहाँ स्टैंड करता है। थर्ड, चाइना, तुर्की, उज्बेकिस्तान, ये तीनों कंट्रीज कहाँ पर अपना अपना स्टैंड लेती हैं। तो जो सबसे पहले आपने कहा है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी टेंशन का माहौल है, जो वॉर चल रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी इंडिया लीड में है इस चीज में। और जो भी हमने अभी जो पाँच छह दिनों में देखा है, जो लास्ट इंडिया ने जो जवाब दिया टेररिस्ट के अगेंस्ट, वो देना बहुत जरूरी था। वो कहीं ना कहीं बहुत सही था कि इनको जवाब देना चाहिए। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब जो पाकिस्तान जो कर रहा है, जो फेक न्यूज भी फैला रहा है उसके बीच में, और उनकी एक आर्मी भी देखा जाए कि अभी सीज फायर होने के बाद उन्होंने क्या करा कि अपनी आर्मी वापस से हमारे ऊपर। मुझे क्या लग रहा है कि हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो थोड़ा ज्यादा सेंटिमेंट हो रहे हैं कि हम लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे, हम लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे, हम इनको अच्छे वाला जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मुझे वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एक ऑलरेडी बिका हुआ देश है। हमारा एक इंडिया एक ब्रांड है, आज के टाइम में फोर्थ इकोनॉमिक कंट्री बनने जा रहा है। तो हमें हर चीज सोच समझ के देख के चलनी पड़ती है कि किस तरह से हमें जवाब देना है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें बिल्कुल इंडिया बिल्कुल सोच समझ के ही बात कर रहा है। इंडिया बिल्कुल अभी तक जितना भी उन्होंने डिसीजन लिया ना, इंडिया ने बिल्कुल नापा तुला सोच समझ के ही डिसीजन लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उन्होंने जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसका जो उन्होंने रिटेलिएट किया, बिल्कुल सही किया था। उसके बाद अगर कोई भी उनके अभी अभी तक हम डिफेंस में चल रहे हैं। अगर आपने इंडिया का देखा होगा, पाकिस्तान की तरफ से जो भी अग्रेसिव मोड तो हमने दिखाया ही नहीं अभी अभी क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी रिटेलिएट हुआ है उसको हमने डिफेंस करा है। अभी तक हमने उसका इतना जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम आम लोगों का मानते हैं कि सेंटीमेंट है कि वो देख रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पर इंडिया एज एन जो हमारे ऊपर जो ऑफिशियल्स बैठे हैं, जो हमारी सरकार बैठी है, वो इंडिया को इंडिया की तरह नहीं होल नेशन की तरह देखती है, क्योंकि आपको होल वर्ल्ड वॉच कर रहा है। बिकॉज एक डेवलपिंग कंट्री है। जब भी कोई कंट्री डेवलप करती है, फोर्थ नंबर पे आने वाली है, दूसरी कंट्रीज चाहती है कि ये डेवलप ना हो। अगर हम लोग भी अग्रेसिव होके बिल्कुल वैसा जवाब दे देंगे ना, अगर वॉर प्रॉपर वॉर होती है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हम भी जाएंगे 2-3 साल इकोनॉमी के चक्कर में। ऐसा नहीं है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बहुत अच्छे तरीके से वॉर अफोर्ड कर सकते हैं। और हमें पता है कि हम हमारी आर्मी और हमारी जो ऑफिशियल्स है कहाँ स्टैंड करते हैं वॉर में। बट इसमें सबसे ज्यादा नुकसान वाली बात ये होगी, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे और जो भी डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूसली चली हुई है उस पर थोड़ी सी रोक लग जाएगी। इसलिए थोड़ा सा हमारे जो ऑफिशियल है ना, वो थोड़ा सोच समझ के बिल्कुल स्ट्रेटेजी बना के उस हिसाब से जवाब दे रहे हैं। वो ये बिल्कुल सही बात कही है आपने, क्योंकि इंडियन सेंटीमेंट्स हैं। मैं मानता हूं लोगों के अंदर पूरा आक्रोश है कि वॉर हो, पाकिस्तान का मैप बदला जाए। चलो मान लो वॉर होगी, जैसे अंकित जी ने कहा वॉर होगी, वॉर में नुकसान हमारा भी होगा। तो आप ये देखो हम इकोनॉमिकली कहाँ चले जाएंगे। जो हम वर्ल्ड में फोर्थ इकोनॉमिकली हम बनने वाले थे पावर, वो नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल डिले हो जाएगा उसमें। और कहीं ना कहीं हम 4-5 साल पीछे चले जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। आपको क्या लगता है कि जैसे मेरा तो ये मानना है कि एक बार के लिए मरे हुए कुत्ते पे विश्वास कर लो कि वो उठ के बोल दे कि ये चीज ऐसे है, आप उसको मान लो। बट अगर पाकिस्तान बोल रहा है कि हम सीज फायर के लिए एग्रीमेंट कर लिए है, हम मान गए, और उसके बाद भी जैसे उन्होंने कल हरकत करी, तो उस पर आपका क्या रिव्यू है। आप जैसे आज फिर सुनने में यह आया है कि सीज फायर पे फिर समझौता हुआ है, तो आपको लगता है कि आज शाम को फिर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मैं तो उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। वो कर सकता है हमला, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट और जो वहां की सेना है, दोनों की सोच ही नहीं मिलती। क्योंकि चक्कर क्या है कि वहां पे उस कंट्री में हाँ, जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, हाँ, और जो आर्मी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। अगर वही बात है ना, अगर उनकी मिनिस्ट्री कहती है कि आपने वॉर नहीं करनी, तो वो वॉर करेंगे। वो मतलब उनकी सेना जो बोलेगी वो मिनिस्ट्री करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ना कि मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग सेना चलती है। और इंडिया में ये एक प्लस पॉइंट है, ये हमारा प्लस पॉइंट है कि हम एकजुट रहते हैं। इंडिया के लिए एक नॉर्मल सा एक मैसेज ये रहेगा कि आप जो भी न्यूज में देख रहे हो, सोशल मीडिया में देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग प्लीज अपनी जो मेंटेलिटी है वो मत बनाओ। आपके जो थॉट्स है ना इस वॉर में जो भी चल रहे हैं कि हमें अटैक करना चाहिए, किस तरह से हमें रिवर्ट देना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी देखो, बिहाइंड द सीन्स क्या चला हुआ है वो देखो आप, यार कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। कुछ बड़ा सोच रही होगी गवर्नमेंट। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनसे पावरफुल नहीं है। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो पूरा पूरा वर्ल्ड जानता है। ये तो पूरा वर्ड देखो, सीधी सिंपल लफ्जों में यही बात है कि हमें जियोपॉलिटिकल वे में सोचना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हम सिर्फ ये नहीं देख सकते इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, हमें जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में उस वे में देखना ही पड़ेगा, और देख के ही हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, जो कि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल सही डिसीजन ले रही है अभी तक। वॉर के साथ साथ हमें ऊपर भी जाना, आगे भी बढ़ना है।
ये देखना बहुत जरूरी है। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि जो अब जैसे कि आपने कहा था कि जो यूएस का जो कल ट्वीट आया, जो यूएस के प्रेसिडेंट का कल ट्वीट आया कि हमने सीज फायर लगा दिया है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? बड़ा डिप्लोमेटिक सा था, बड़ा ना, मेरे को यूएस के ऊपर भी अभी ना वो ट्रस्ट बन नहीं पा रहा है, क्योंकि सुबह यूएस ट्वीट करता है कि लीडर बनने की कोशिश करता है, वर्ल्ड लीडर, कि हाँ मेरा हमने जो है समझौता करवा दिया दोनों कंट्रीज में, और जब शाम को वो सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो उसके बाद यूएस बोलता है कि हम दोनों देश के साथ खड़े हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट इनका ये है कि अगर आप वॉर ही रोक रहे हो तो आप फंडिंग क्यों दे रहे हो वेपन्स के लिए, तो आप लोन क्यों दे रहे हो? आईएमएफ अप्रूव कैसे कर रहा है? जब इंडिया की कॉन्फ्रेंस हुई थी तब उन्होंने बताया था कि ये टेररिस्ट हैं, उन्होंने फोटोज भी दी थी कि उनको दिखा दिया गया था कि ये टेररिस्ट हैं, फिर भी आप उनको फंडिंग दे रहे हो। वो देखो, वो तो उनकी इंडिविजुअल चॉइस है, बिकॉज हाँ, उसमें मल्टीपल कंट्रीज वोट करती है, उसमें यूएस का अच्छा स्टेक है, हाँ, 16.5 16.7 16% है। कुछ ऐसा उनका हाँ, स्टेक है। तो अगर उन्होंने वोट किया है तो उनको फंडिंग मिली है। बट न्यूज में ये भी देखा गया था कि ये फंडिंग एक ही समझौते पे दी गई है कि दोनों कंट्रीज को वॉर रोकनी पड़ेगी। तो वही है ना बट कि ऐसा तो पाकिस्तान की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। अगर एक साइड देखा जाए, अगर यूएस वर्ल्ड का लीडर है, अगर वो ट्वीट करके बोल रहा है कि हमने सीज फायर मतलब रुकवा दिया दोनों के बीच में, तो क्या 3 घंटे भी उनकी बात नहीं मानी गई पाकिस्तान के एंड से? इसमें तो मेरे ख्याल से अगला ट्वीट अब यूएस की तरफ से पाकिस्तान के अगेंस्ट आना चाहिए था कि अगर मैं वर्ल्ड लीडर हूँ, एक टॉप ऑफ द लीडर भी बैठा है, हाँ, अगर आज हम दोनों लड़ रहे हैं, हम दोनों के ऊपर एक टॉप ऑफ द लीडर है जिसको हम मानते हैं, बिल्कुल, अगर मैं उसकी बात काट के आपके ऊपर दोबारा अटैक कर रहा हूं ना, तो वो लीडर पहले मुझे करेगा, वो मुझे करेगा ऑब्वियसली कि बात हाँ है, भाई क्या। क्योंकि अगर आप लीडर की बात नहीं सुन रहे, अब 2 घंटे 45 मिनट बाद कर दिया था पाकिस्तान ने, मतलब पाकिस्तान ने तो फिर से फायरिंग स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। ऊपर से अगले दिन इनके पीएम आके बोल रहे हैं कि इंडिया ने पहले अटैक किया है। अरे इंडियन एंड मैंने तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी अभी देखा, जो नेक्स्ट जो भी बनता था, जो आपने कहा था कि हम, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट बनना चाहिए था कि पाकिस्तान के ऊपर, बट वो तो कह रहे हैं कि मैं दोनों देश के साथ हूं और मैं कश्मीर का मुद्दा सोल्व करवाऊंगा। मेरे को लग रहा है ये यहाँ पे बिजनेस चला हुआ है, ये तो यूएस बिजनेस कर रहा है कि हमने वेपन्स बेचने हैं, हमने वॉर भी चलानी है और हमने वर्ल्ड लीडर भी बनना है कि हम वॉर रुका भी रहे हैं। इसीलिए चाइना ने, मेरे को लगता है, एंट्री ली है। चाइना की एंट्री तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो इसलिए ली गई है क्योंकि यूएस ट्रम्प का जैसे ही ट्वीट आया उसके 2 घंटे बाद चाइना की एंट्री हो चुकी थी कि आप वर्ल्ड पावर कैसे दिखा रहे हो अपने आप को, क्योंकि वो पूर्ण रूप से पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, वो तो पूर्ण रूप से पाकिस्तान की ओर है कि हम पाकिस्तान को देंगे। दूसरी ये इसीलिए है कि अमेरिका कैसे, यूएस कैसे वर्ल्ड लीडर बन रहा है कि वॉर रुकाने के लिए। एटलीस्ट अगर चाइना पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है, बट यूएस कहीं भी नहीं स्टैंड कर रहा। यूएस स्टैंड तो कर रहा है अपने वर्ड्स पे, चाइना स्टैंड तो कर रहा है। चाइना एटलीस्ट ये तो बोल रहा है कि मैं पाकिस्तान को, शुरू से हम जानते थे कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वो अभी तक स्टैंड कर रहा है। यूएस ना तो इंडिया की साइड है ना पाकिस्तान की साइड है, तो ये समझ ही नहीं आ रही है ये किस लेवल पे चल रहा है कि मतलब कैसे खेल रहे हैं ये, या कैसे स्टैंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यही चीज है कि अगर आप न्यूज में अगर आप देखते हो ना कि हम किसी देश के प्रेसिडेंट ने हमें समर्थन दिखाया और नेक्स्ट डे आप उनका देखते हो ट्वीट, तो वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करता है। इतने बड़े लीडर का इतना बायर्स, मतलब ऐसा एकदम से स्विच हो जाना, सुबह कुछ और शाम को कुछ और, वो तो वैसे ही नहीं शोभा देता। वो ऐसे लगता है कि फिर वो खुद अब इंडियंस पहले तो यूएस पे थोड़ा ट्रस्ट करते थे, बट अभी जो करंट सिनेरियो चला हुआ ना, उसमें वो वाला ट्रस्ट नहीं है यूएस पे, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। अभी मैंने देखा है कि कुछ पॉलिटिशियंस बोल रहे थे कि जो अभी करंट पीएम है उनको खुद हमारी जो वॉर में जो समझौता हुआ था कल, उसको डिक्लेयर करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ यूएस। वो बात कहीं ना कहीं सही थी, बिल्कुल, बिकॉज सबको पता है कि यूएस ने अभी जैसे इनका वॉर चली हुई अपने इजराइल की और रशिया की चली हुई है, तो उसमें भी यूएस ने यही किया था, सुबह कुछ और शाम को कुछ और। तो अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें खुद की ही पावर पे बिलीव करना चाहिए, और हम बहुत इनफ है यार। अरे बहुत है यार, हमको किसी मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी देश की सपोर्ट चाहिए, हम बहुत इनफ है, हमारे पास सोर्सेज बहुत है, हमारे पास सब कुछ है हमारे पास। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इसके अंदर कि जैसे आपने कहा कि जो वॉर चली हुई है यूएस का बाकी कंट्रीज, मतलब यूएस का बेसिकली यही देखा जा रहा है, वो अपना बिजनेस लेने के लिए आए हुए हैं, वो दोनों कंट्री से बिजनेस यार, वो अपना फायदा देख रहा है, जिस कंट्री से जहां से उसको फायदा हो रहा है ना, तो वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर चल रहा है। इससे बढ़िया तो मैं रशिया को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, ओपनली रशिया सपोर्ट करता है इस चीज में, एक तरफ हो जाता है वो कि मैं हूं तो हूं बस। और बात ऐसी है। एक चीज और, जो टर्की, बांग्लादेश और ये चाइना, जो टर्की में हमारा टूरिज्म है ना, उसको प्लीज कम करो। अब दिख रहा है क्यों मोदी जी हमें कहते थे मेड इन इंडिया करो, चाइना का सामान बंद करो, क्यों टर्की में हमें नहीं जाना चाहिए। टर्की पूर्ण रूप से उसको समर्थन दे रहा है आपको, पाकिस्तान को। अब मेरे को लगता है अगर टर्की, बांग्लादेश, अगर पाकिस्तान, अगर तीनों एक साथ आ भी जाते हैं तो इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी है, इतना आर्मरी है, इंडिया के पास ऐसी आर्मी है
तीनों को एक साथ मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। जवाब दे सकता है, पर एक वही है ना, जियोपॉलिटिकल आया था कि पूरे कहीं ना nation कहीं को मुझे लगता है हाँ। इंडियन गवर्नमेंट ये भी सोचती है कि वॉर करने जाएंगे, नुकसान हमारा भी होगा, हमारे लोग भी हाँ। मरेंगे, तो उस चीज का थोड़ा सा इनको ऐसा है कि जैसे बॉर्डर में JNK में अभी की जो सिचुएशन है, हम लोग तो यहाँ कप लेके आराम से बैठे हैं, वी बात कैन नॉट बता रहे फील हैं। दैट थिंग, कि हम लोग वो फील नहीं कर सकते, बट वहां के लोगों को पता है जब शाम को फायरिंग होती है, उनके घर से कोई बच्चा मर जाता है, घर की छत टूट जाती है, कोई एक आधी गोली अंदर आ जाती है, तो वो तो हम फील ही नहीं कर, ऐसा तो है नहीं कि उनको बोला नहीं गया एरिया खाली करने के लिए, बट अपना घर छोड़ के कोई भी नहीं जाना चाहता, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये बात समझती है। उनको समझ आया इस चीज की, वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, वॉर बिल्कुल कभी भी सोल्यूशन नहीं रहा है। हाँ, पर एक जवाब देना जरूरी था, जो मैं सही समझता दिया हूँ जा रहा है। कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर आप बार बार टेररिस्ट अटैक करते रहोगे इंडिया पे, तो हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे, जो कि मेरे को सही लगता था। है एक अच्छे दायरे में रह के गवर्नमेंट जवाब दे रही है। अब मैंने ना एक, अगर आपको पता चला, जैसे ना कल ना डोनाल्ड ट्रंप का जैसे ट्वीट आया था कि हमने वॉर रोक दिया, उसके बाद ना मैंने लोगों के अंदर देखा था, इंडियन लोगों के अंदर, यार ये तो गलत होगा कि वॉर होनी चाहिए थी। पर नहीं ये नहीं ये नहीं 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 समझ पा रहे, इसमें इंडिया की विन थी, कल इंडिया की ही विन हुई थी। आप ये समझो, कल जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ शर्तों पे कहकर ही वॉर रोकी गई थी, कि आपने देखा था इंडिया के एंड से, या तो यूएस ने बोला हो कि इंडिया ये शर्तें माने, इंडिया ने शर्तें लागू की थी पाकिस्तान पर, अगर कल को कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होता तो एक्ट ऑफ वॉर हम करेंगे। यार हम बॉर्डर से दूर बैठ के बोल देते ना कि वॉर हाँ, होनी होनी चाहिए, चाहिए। तो जो एक्चुअल में बॉर्डर पे खड़े हैं और जो बॉर्डर के आसपास, आप हाँ, उनसे पूछ के देखो कि वॉर होनी होनी चाहिए या नहीं, होनी चाहिए। कि जो अभी जवाब दिया जा रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से दिया जा रहा है या इससे ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत है। एक्चुअल रियलिटी वो लोग आपको बताएंगे, वो यार कहेंगे आप एक दिन हमारी जगह हमारे घरों में आके रहो, मैं कह रहा हूँ, तब आपका थॉट बदल जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी आज वॉर हो जाए, लोगों में भगदड़ मच जाएगी, शहरों में भगदड़ मच जाएगी, आप कहोगे कि ये क्या कर दिया गवर्नमेंट ने। बिल्कुल। तो जो भी चला हुआ गाइस अच्छा चला हुआ है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक बात हो रहा है, अभी हमारी जो जनरेशन है ना, इसने पेंडेमिक भी देख लिया, नोटबंदी भी देख ली है, अभी वॉर का सिनेरियो भी चला हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है यार, जिंदगी जियो यार, कुछ नहीं पता कल क्या होगा, आप रहोगे, कुछ अलग पेंडेमिक आता है, कोई अलग सिचुएशन आती है, अभी के सिनेरियो के हिसाब से जो आपके पास है उसमें सेटिस्फाई रहो और खुल के जियो, हर एक दिन जियो यार। यार जीना, मैं, ये सबकी इंडिविजुअल चॉइस है, मैं यही बोलूंगा कि टेंशन सबके पास है, ठीक है, हाँ बट एटलीस्ट दिन में कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसा करो कि तुम जी सको अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, हमने सब कुछ देख लिया, हमने पैंडेमिक भी देख लिया, हमने कोरोना भी देख लिया, हमने नोटबंदी भी देख लिया, हमने जीएसटी भी देख लिया, हमने महाकुंभ भी देख लिया, अभी जो ये चल रहा है वॉर भी देख रहे हैं हम। तो यही है कि लाइफ मतलब चलती रहनी पता नहीं है चाहिए यार, बड़ी शॉर्ट 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 टर्म लाइफ में, है। मैं आपको एक बात बताऊं, बस बात इतनी सी है कि कल का किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता। इंजॉय करो अपना हर एक मोमेंट, हर एक दिन को जियो, अच्छे से यादें बनाओ, और आपको ऐसा होना चाहिए कि यार हाँ आज का दिन मैंने अच्छे से जिया। और एक कहीं ना कहीं ये भी बात होती है ना कि वॉर कह रहे हैं ना, हमने अभी कोविड को फेस करा है, अभी हमने ये नोटबंदी को फेस करा, तो हम वहां भी कहीं ना कहीं, हम अगर वॉर करते तो हम और पीछे चले जाएंगे। यार देखो, हम ऐसा नहीं कहना चाह रहे हाँ, कि इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, मैं अभी भी कैपेबल बोल है रहा हूँ एक यार। बार दोबारा, वॉर करने के बाद भी इंडिया इसी सिचुएशन में होगा जिस सिचुएशन में आज है, हम्म, पाकिस्तान साफ हो जाएगा, हाँ, मैप नया बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जो सोशल मीडिया में चला हुआ ना एक हमारी तरफ से कि हम ये कर देंगे, सब हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है उस पर थोड़ी सी ब्रेक लग जाएगी, और वो गवर्नमेंट देख रही है कि वो ना लगे, वो ये बात इतनी सी है। डेवलपमेंट नहीं में। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि हमारे 26 लोग मर गए हैं, हम उनको अच्छे से जवाब ना दे, डेफिनेटली उनको जवाब एक दायरे में रह के बहुत अच्छे से दिया गया है, कुछ आतंकी उनके भी मरे हैं, एयरबेस उनके भी उड़े हैं, तो मुझे लगता है जो भी गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। यार वो जो हमारे ऑफिशियल्स कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें बस एक चीज करनी है, हमें एकजुट होकर एक साथ खड़े रहना है, सपोर्ट करो बस जितना कर सकते जितना हो, कर सकते। और मैं ये कहूंगा, न्यूज से दूर रहो अभी, मानो मत यार, मानो अपना मत, दिमाग लगाओ यार, अपना दिमाग क्या लगाओ। चलाओ, हम भी कुछ दो लोग बोल रहे हैं, हाँ, आप देखो कि हमारे फैक्ट हम सही है या एक्सपर्ट नहीं नहीं। है, हम एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, हमें जितनी सूझबूझ है ना, हम उस अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, हम ये भी हो सकता है हम गलत हों, बट ये है कि हमें अपने ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट में पूरा ट्रस्ट है। जब तक आपको आर्मी हाँ, नहीं आके कहती कुछ, जब हाँ, तक आपको मिनिस्ट्री आगे कुछ नहीं कहती, किसी चैनल, किसी सोशल मीडिया, इवन हम दोनों के हाँ, फैक्ट्स भी आप पहले चेक करो, चेक उसके बाद करो। आप मानो। हाँ। बाकी स्टे ट्यून्ड गाइस।